क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, जहां रात होते ही बंद हो जाते हैं दरवाजे, बुझा दिए जाते हैं चूल्हे और लोग खामोशी से छुप जाते हैं अपने घरों में, क्योंकि वहां रात को आती है एक चुड़ैल जो ढूंढती है अपनी अगली शिकार। ये कहानी है निजामपुर नाम के एक छोटे से गांव की जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। दिन में ये गांव उतना ही सुंदर लगता है जितना कोई सपना। बच्चे खेलते हैं, बूढ़े लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किस्से सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है सब कुछ बदल जाता है। गांव वालों का मानना है कि बरसों पहले एक औरत को उसी जंगल में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि गांव पर उसके काले जादू का शक था। उसके जलने की चीखें आज भी रात को सुनाई देती है। उसके बाद से ही हर पूर्णिमा की रात को कोई न कोई गांव का इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। एक दिन शहर से एक युवक अर्जुन निजामपुर गांव आता है। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो गांव में रिसर्च करने आया था, चुड़ैलों और लोक कथाओं पर। गांव वालों ने उसे समझाया, रोका, लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। ये सब तो पुरानी कहानियां हैं, हकीकत नहीं। उसे क्या पता था कि वो खुद उस हकीकत का हिस्सा बनने वाला है। अर्जुन ने तय किया कि वह रात को उस जंगल में जाएगा जहां चुड़ैल के दिखने की बातें की जाती थीं। पूरा गांव खामोश था, लेकिन अर्जुन टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बरगद के पुराने पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और फिर सन्नाटा। टॉर्च की लाइट एकाएक बुझ गई और अर्जुन के कानों में किसी की फुसफुसाहट आए, क्यों आया है तू? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत, उलझे बाल, लाल आंखें और हवा में तैरता शरीर, वो चुड़ैल थी। अर्जुन डर से कांप गया और भाग पड़ा। जंगल की हर शाखा, हर पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके पीछे वो हंसी गूंज रही थी। अब तू भी नहीं बचेगा। सुबह गांव वाले जंगल की तरफ भागे अर्जुन को ढूंढने। बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें उसकी टूटी हुई टॉर्च मिली और पेड़ की छाल पर खून से लिखा हुआ, एक और गया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी बाबा रामदास बोले, मैंने कहा था उस बरगद के पास मत जाना। वहां सिर्फ पेड़ नहीं है, वहां एक आत्मा है, रूपा की आत्मा। रूपा एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसमें एक खास शक्ति थी। वो सपनों में आने वाली घटनाएं देख सकती थी। लोग पहले उसे देवी मानते थे, लेकिन जब गांव में बाढ़ आई और कई लोग मारे गए, तो लोगों ने उसी को दोषी ठहराया। तू डायन है। गांव वालों ने उसे पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी। मरते मरते उसने कहा, एक दिन हर वो इंसान जो मेरी सच्चाई नहीं जानता, मेरी तलाश करेगा, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं लौटती रहूंगी। अर्जुन के कमरे की तलाशी के दौरान एक पुरानी डायरी मिलती है।
उसमें लिखा था, मुझे यकीन है कि चुड़ैल असल में किसी की आत्मा है जिसे न्याय नहीं मिला। मैं उसकी कहानी जानना चाहता हूं। अगर मैं वापस न लौटूं तो मेरी डायरी पढ़ना, शायद कोई और उसे मुक्त कर सके। गांव की एक बहादुर लड़की मीरा अर्जुन की बातें मानती है। वो उस डायरी के सहारे चुड़ैल की सच्चाई जानने की ठान लेती है। वह जाती है गांव के सबसे पुराने कुएं की ओर, जहां कहा जाता है रूपा का असली घर था। उसे वहां एक पुराना लोहे का संदूक मिलता है जिसमें है कुछ पुराने पत्र, एक टूटा हुआ कड़ा और एक आखिरी तस्वीर रूपा की। मीरा उस रात उसी पेड़ के नीचे जाती है जहां रूपा को जलाया गया था। वो वहां दीपक जलाती है और कहती है, अगर तू सच में निर्दोष थी तो आ मुझे अपनी सच्चाई दिखा। अचानक तेज आंधी चलती है, पेड़ हिलता है और फिर सामने आती है रूपा की आत्मा। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि दुखी लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों इतने सालों तक कोई मेरी बात नहीं समझा? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मीरा, क्या तू मुझे न्याय दिला सकेगी? मीरा गांव के सभी लोगों को बुलाकर वो सबूत दिखाती है, रूपा की डायरी, चिट्ठियां और पुजारी की उस समय की गवाही, जो ये साबित करती है कि रूपा निर्दोष थी। लोगों की आंखें खुलती हैं। गांव वाले उसी पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और रूपा की आत्मा को विधिपूर्वक विदा करते हैं। बरगद के पेड़ से एक सफेद रोशनी उठी और आसमान में विलीन हो गई। इस तरह रूपा की आत्मा को शांति मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।